हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग नंबर सिस्टम का थर्ड लेक्चर अपना तैयार कर रहे हैं। मीन थर्ड क्लास आपकी है और इसमें हम लोग रियल नंबर्स एंड रियल डेसिमल एक्सपेंशंस, मतलब रियल नंबर्स को डेसिमल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, हिंदी में बोले तो दशमलव के रूप में कैसे लिख सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ नंबर लिखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जैसे हम लोग ये लिखते हैं नंबर 1/3, 1/7, 1/8। मैंने कहा इसको डिवाइड करके डेसिमल के रूप में लिखो। तो देखो 1/3, 1 को आप डिवाइड करोगे 3 से, ये ऐसे कैंसिल नहीं होगा। पॉइंट लगाते ही आप तुरंत जीरो यहाँ ले लोगे। 3 3 जा 9, 1। उसके बाद पॉइंट एक बार लग गया इसलिए जीरो हो जाएगा। 3 3 जा 9, नेक्स्ट टाइम 1, 3 3 जा 9, रिपीट। आप क्या देख रहे हो, बार बार रिपीट करके 1 आ रहा है। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। 0.3333 ऐसे ये हम आप तो यही कहना चाहते हो ना कि जीरो के बाद 3 3 3 3 ऐसे बार बार रिपीट होता जाएगा। कहाँ तक होगा आप ये भी नहीं जानते हो। 1/7, 1 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें, 0 पॉइंट और यहाँ पर जीरो आ जाएगा। 7 1 जा 7, 10 - 7 3, उसके बाद जीरो ले लेंगे। 7 4 जा 28, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 0। 7 2 जा 14, 6, 0। 7 8 जा 56, 4, 0। 7 5 जा 35, 5, 0। 7 7 जा 49 और यहाँ पर 49 के बाद 1 आ गया। देखिए आप 1 से ही स्टार्ट कीजिए, 1/7 यहीं से स्टार्ट किया, 1 आपका रिपीट हो गया, यहाँ रिपीट यहाँ पर आके हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू डिवाइड करें तो यही आता जाएगा। इसको यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। और सेकंड लास्ट आपका है 1/8। 1 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा। देखिए 0 पॉइंट, यहाँ 0 हो गया। 8 1 जा 8, 2, उसके बाद 0। 8 2 जा 16, 4, 0। 8 5 जा 40, यहाँ कैंसिल हो गया। कैंसिल मतलब जीरो हो गया, आप ऐसा कह सकते हो, जीरो हो गया। इस तरीके से आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। मीन 1/3 को डिवाइड किया, 1/7 किया, 1/8 किया। तो इसमें क्या मिला, इनके क्या मायने हैं, मतलब क्यों। जैसे 1 यहाँ पर रिपीट हो गया, यहाँ पर 1 रिपीट हो गया, लेकिन इसमें तो जीरो आ गया। इन दोनों में 1 1 आया लेकिन इसमें जीरो आ गया। इससे क्या हम लोग सीखते हैं, ये देखिए आप लोग, हम लोगों ने क्या सीखा इससे। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जब लास्ट वाले पोर्शन को सॉल्व किया, मीन डिवाइड किया, तो यहाँ पर जो भी नंबर्स आपके पास आया इसको क्वोशंट बोलते हैं। यहाँ पर भी क्वोशंट बोलते हैं, यहाँ पर भी बोलते हैं। लेकिन इन क्वोशंट में रिमाइंडर यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर भी कुछ स्टेप्स लॉन्ग प्रोसीजर के बाद यहाँ पर हमारे इसमें 1 आ गया। मीन आया लेकिन लॉन्ग प्रोसीजर के बाद आया। जैसे पहले हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर 3 आ गया था, 2 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, लेकिन हम लोग कंटिन्यू अपना प्रोसेस करते गए तो लास्ट में 1 आ गया। मीन एक ऐसी स्टेज आई कि रिपीट होके वो आ गया। लेकिन इसमें हमारे पास रिमाइंडर जो हुआ वो जीरो हो गया। ये तो ऐसे जब जीरो हो जाए तो उसे टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि 1/3, 1/3 को आपने डिवाइड किया, 0.3333 ऐसे आपका बार बार रिपीट हो गया। और इसमें 1/7 को जब हम लिखेंगे, 1/7 को लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पर एक बार चेक कर लो, 14 28 57। अच्छा, पॉइंट के बाद एक एक नंबर ही पढ़ते हैं। 28 57, इसके बाद हम ये पहुंच गए हैं कि इसी के बाद ये रिपीट हो जाएगा।
इसके बाद कंटिन्यू तो होगा, लेकिन ये इसी के बाद नंबर रिपीट हमारे होने स्टार्ट हो जाएंगे इसके बाद। और एक हमारे पास है 1/8, तो 1/8 में 0.125 आ गया। यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस स्टेप में ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 1/3 को 0.33 रिपीट हो रहा है। इसमें हमने क्या देखा कि 0 के बाद जो ये 142857 दिस नंबर, यही नंबर आपका रिपीट होगा, यानी पूरे नंबर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। बट इसमें रिपीट होने के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, इसलिए कि इसमें रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये नंबर जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो ये नंबर आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं टर्मिनेटिंग। इसको टर्मिनेटिंग बोलोगे। और ये नंबर इसमें बार बार रिपीट होता जा रहा है, वही वापस आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मीन ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ है आप लोग और देख रहे हो रिकरिंग नंबर हो रहा है, मतलब रिपीटिंग नंबर हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, तो आप रिकरिंग लिख सकते हो। इस तरीके से आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स हो गए आपके पास। यहाँ से हम लोगों ने जो सीखा वो ये सीखा कि कोई भी नंबर जो भी होता है वो दो तरीके हो सकते हैं। जैसे ये नंबर हमारे पास हो गया और ये नंबर, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो गया। रिकरिंग को रिपीटिंग कहेंगे, यानी नंबर रिपीट हो रहा है। इसमें टर्मिनेटिंग हो गया, इसमें रिपीट होने का कोई सवाल नहीं होता, इसलिए 0 आ गया। तो ये जो नंबर लिखे गए हैं इस सब को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये कैसे नंबर हो गए, ये सभी नंबर रेशनल नंबर हो गए। तो रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, रेशनल नंबर अगर कहीं पॉइंट में लिखा हो आप देख के कैसे बताओगे, पॉइंट में लिखा हो तो आप ऐसे देख के बताओगे कि नंबर रिपीट हो रहा हो या पॉइंट के बाद कुछ स्टेप के बाद जाके 0 हो जा रहा हो, तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, ये दोनों नंबर हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अब आप सोचिए, टर्मिनेटिंग की एक कंडीशन तो आपने नॉन टर्मिनेटिंग लिख दिया, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग आ गया, ये भी ठीक है, लेकिन अगर रिकरिंग ना हो, रिपीट ना हो, टर्मिनेटिंग में तो 0 आ गया, उसके आगे हम ले ही नहीं जा सकते, मतलब 0 रिमाइंडर आ गया तो नहीं जा सकते। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में तो ऐसा नंबर हो सकता है ना कि हमारे पास वो रिपीट भी ना हो, ये रिपीट वाली कंडीशन ना हो, तो हम ऐसे नंबर्स को कहेंगे इरेशनल नंबर। वापस आ गए हम लोग वहाँ, तो आप क्या कहोगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अगर ये दोनों केस हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, देन ये नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पर ये बातें आपको याद रखनी होगी। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो कि कौन सा एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग, मतलब दोनों कंडीशन हो सकता है। चलिए मैं एक नंबर लिख के दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिख दिया नंबर 0.10110 1110 111110
ऐसा मैंने लिखना शुरू कर दिया। अब आप देखिए कहीं रिपीट हो रहा है नंबर, कहीं भी नहीं रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से मैं एक वैल्यू और कोई लिख सकता हूँ। जैसे मैं पाई की वैल्यू आपको लिखना चाहूँ, पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू लिखता हूँ 3.14159। इस तरीके से आप कंटिन्यू नंबर लिखते जाओगे, मतलब डिवाइड करोगे 22/7। तो आप तो इसकी वैल्यू आपको इसी तरीके से मिलेगी। लेकिन आप लोग ये कहते हो नहीं नहीं नहीं, मैं तो पाई को 22/7 लिख लेता हूँ और 3.14 लिख लेता हूँ। तो ठीक, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है जो 3.14 आप लोग लिख लेते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये भी याद करना होगा आपके पास कि हम लोग जो पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं, ये वास्तव में 22/7 नहीं होता, इसको अप्रॉक्स वैल्यू लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब नहीं होता पाई इक्वल 22/7, बट हम लोग 22/7 लिख लेते हैं, 3.14 लिख लेते हैं। तो यहाँ ये नोट करना होगा कि पाई की वैल्यू ये होती नहीं है रियल में, लेकिन हम लोग यही नोट करके चलेंगे अपनी क्लासेज में। और उसमें भी क्लासेज में आपके जैसे 10th क्लास पहुँचोगे, वहाँ पर गिवन होगा पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है या 3.14 यूज करना है, ठीक है। तो इसको हमेशा आप नोट रखिएगा कि मतलब ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है पाई की वैल्यू 22/7 जो हम लोग लिखते हैं, ना कि पाई इक्वल टू 22/7 होता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। इसी तरीके से हम लोग √2 को आप डिवाइड कर लो, √2 को डिवाइड करके आप कभी भी √2 को डिवाइड कर लीजिए, √2 की वैल्यू निकालिएगा, मतलब स्क्वायर रूट निकालिएगा, स्क्वायर रूट निकालना आपको बताया गया है। तो √2 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे ऐसे, तो आप निकालते रहना, और निकालते रहोगे तो आप देखोगे कि वो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा। जैसे 2-3 प्लेस पर मैं लिख देता हूँ 1.41, उसके बाद 4 to 1 ऐसा आपके पास आएगा। देखिए 4 के बाद अगर 1 आ जाता, 4 1 आता तब तो अच्छी बात, लेकिन 4 2 आ जाएगा, 1 3 5 6, इस तरीके से 2, ऐसे नंबर आपके बहुत से रिपीट होंगे। तो आप देखोगे ये नंबर तो आते जा रहे हैं, बट नंबर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सेम टू सेम नंबर नहीं रिपीट हो रहा है। जैसे 414 रिपीट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 4 के बाद हम ये 1 वाला तलाशें, क्या 1 रिपीट हुआ, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बात ख़त्म हो गई यहाँ पर। फिर हम 4 देखेंगे कहीं आएगा, 4 देखेंगे तो फिर देखेंगे कि क्या सेम टू सेम मैच, सेम पैटर्न नहीं मैच कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये नंबर इरेशनल नंबर हुआ। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ, देखिए 3.1414141414, इस तरीके से। तो आपने क्या देखा, एक नंबर 14 है वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3.14, ये रिपीटिंग नंबर हो गया। बस हो गया, आपका रिपीटिंग नंबर हो गया। इसका मतलब हुआ आप कहोगे ये रेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही जैसे हमारे पास 2.6958 6958 6958 6958, आप ये एक पैटर्न देख रहे हो। यहाँ पर क्या देख रहे हो कि 2.6958 ऐसे नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब रिपीटिंग नंबर्स ये है आपके पास, ठीक है। और रिकरिंग भी है, रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर। इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे 3.0856565656, इस तरीके से। तो देखो आपने स्टार्टिंग में देखा कुछ नंबर रिपीट नहीं हुए, जैसे 3.08, ये तो कतई नहीं रिपीट हुआ, लेकिन ये जो 5 6 है ये रिपीट होने लगा। तो रिपीट होने लगा, इसका मतलब ये नंबर कैसे हुए, रेशनल नंबर हो गए। तो ये सभी नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स हो गए। ये नंबर रेशनल हो गया क्योंकि इसमें रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ठीक है। और हमने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो आपका इरेशनल नंबर होता है। तो ये कंडीशन आज आपने इस टॉपिक में पढ़ी। इसके आगे कंटिन्यू यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने 3.14 पर बार लगा दिया, तो हमने ये कहा था कि ये रेशनल नंबर, अब ये अगर रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया,
तो क्या हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो चेंज 3.14 बार इन द फॉर्म पी बाई क्यू। तो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, राइट 3.14, इस पर बार लगा दो, इन द फॉर्म पी बाई क्यू। आपको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा जैसे 3.14, इस पर बार लगा, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? 3.14141414 ऐसे इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा। इसी को आप लेट कर लीजिएगा। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट x इक्वल टू 3.141414, बस हो गया, बहुत हो गया। देखिए इसमें 2 नंबर रिपीट होगा तो 100 से मल्टीपल कीजिएगा, 1 नंबर रिपीट होगा तो 10 से, 3 डिजिट अगर रिपीट होगी तो 1000 से। मीन 1 के बाद जितने नंबर रिपीट होंगे उतने जीरो होगा। 1 नंबर रिपीट होगा तो 2 नंबर रिपीट होगा 2 जीरो, 3 नंबर रिपीट होगा 3 जीरो, ऐसे। तो यहाँ पर 2 डिजिट आपकी 14 रिपीट हो रही, इसलिए मैं इसको 100 से मल्टीपल कर दूंगा। इसको फर्स्ट कह दूंगा और 100 से जब मल्टीपल करके लिखूंगा 100x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, 100 से इसको मल्टीपल करो तो ये पॉइंट वाला जो होगा 314.14 ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर तो बट ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब 14 कितनी भी टाइम लिख सकते हैं। तो एक बार और लिख लेते हैं, इसलिए पॉइंट के बाद नंबर हमारे सेम टू सेम मैच कर जाएं। ऐसे इनफाइनाइट तो है ही हमारे पास, कोई फ़र्क नहीं। हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हमेशा हर क्वेश्चन के लिए प्रोसेस हो गया। तो आप ऐसे लिखोगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, 100x इक्वल टू 314.1414 सो वन, ये हो गया। और 1x इक्वल टू 3 पॉइंट, आपको ये तो बताया गया पॉइंट की सीध में ही पॉइंट लिखा जाता है। जब पॉइंट के बाद कितने भी नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट है तो आप लिख सकते हो। इसको माइनस कर लो, 100x माइनस 1x 99x। देखिए पॉइंट के बाद सेम टू सेम मैच किया 314 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 311 हो जाएगा। और जब इसको भी आप लिखोगे x इक्वल टू 311 डिवाइड बाई 99। देखिए इसमें कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, कैंसिल आउट होता तो कैंसिल कर लेते, लेकिन नहीं हो रहा है तो आप ऐसे छोड़ दोगे। x इक्वल टू पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया आपके पास, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया, दैट रेशनल नंबर। इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन, एनीवन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे हम कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्पल बताएंगे, लेकिन आप ऐसे सॉल्व करते रहिए अभी। और इसके बाद हम एक और पार्ट लेते हैं, जैसे 2 नंबर रेशनल लिख दिए गए हैं, इरेशनल नंबर लिखे गए हैं और कहा जाए कि इनके बीच में इरेशनल नंबर लिखिए, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि इनके बीच में कुछ इरेशनल नंबर लिखो, 2 नंबर लिखो, 3 नंबर लिखो, 4 नंबर लिखो, ऐसे आपके पास हो सकता है। जैसे राइट 3 इरेशनल नंबर बिटवीन, कोई भी नंबर बिटवीन 2 नंबर हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 1/7 एंड 2/7 ऐसा हो गया आपके पास। देखिए 1/7 और 2/7, इसके बीच में इन्होंने कहा, ये एग्जाम्पल्स आपका है कि इनके बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर लिखना है। सबसे पहले 1/7 देखो तो क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 7। जब आपने इस तरीके से 1/7 किया तो आप इसको देख लो क्या होता है, 0.0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा होगा ये, 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4, यहाँ पर एक बार फिर 0, 7 5 जा 35, 5 हो गया, एंड 7 7 जा 49।
आपके पास 1 आ गया। देखिए ऐसे आप नंबर लिखते जा रहे हो, ठीक है, 1/7 से स्टार्ट हुआ, 1 आ गया, ना आया होता तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। इसी तरीके से 2/7 है, 2 को आप 7 से डिवाइड कर दो, 0 पॉइंट यहाँ पर 0 हो गया, 7 2 जा 14, 6 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, 7 8 जा 56, 4 हो गया, 0 हो गया, 7 5 जा 35, 5 हो गया, 0, 7 7 जा 49, 1 हो गया। अभी और कंटिन्यू करो, 7 1 जा 7, 3 हो गया, 7 4 जा 28, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हो रिपीटिंग कंडीशन आ गई है आपकी लगभग, नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि ना आती, लेकिन मुझे लग रहा है रिपीटिंग कंडीशन। ठीक है, हमें इससे नहीं मतलब है कि रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है, रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है, हम लोग वहाँ डिस्कस नहीं करते। इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर इंसर्ट करने, हमें वहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग अब उसको ना डिस्कस करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास 0.142857 हो गया, और लास्ट में आपके पास नंबर हो गया 0.285714। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए ऐसे लिखा जाए और इससे कहा जाए कि ये जो 1/7 और 2/7 रेशनल है कि रेशनल, तो आपको यहाँ पॉइंट वाली कंडीशन जाना ही नहीं है, P/Q के फॉर्म में लिखा गया है ना, P/Q के फॉर्म में लिखा गया है, इसका मतलब रेशनल हो गया। चलिए हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। ये 2 नंबर आपके लिखे गए हैं और दोनों नंबर्स की कंडीशन क्या है, 0.142857 0.2857, इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल। देखिए इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या बताया था आपको, ये बताया था नॉन रिकरिंग होगा, मतलब रिपीट नहीं होगा। रिपीट नहीं होगा तो आप कोई भी नंबर डाल दो, क्या दिक्कत है। देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, 0.142857 यही लिखा गया है, 28, अब 5 इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम तो होना चाहिए इन दोनों के बीच में, तो 5 की जगह आप 6 कर लो, 6 7 8 5 4 2 8 9, मतलब कोई भी नंबर लिखते जाओ, बस यही ध्यान देना कि रिपीट ना होने पाए, ऐसे कोई भी नंबर लिख दो, रिपीट ना होने पाए बस। इसके बाद इससे भी ज़्यादा नंबर है, लेकिन कहाँ 2.28 से कम होना चाहिए, तो 0.28 से कम होना चाहिए, ठीक है भाई, 1 से ही तो स्टार्ट हुआ, 1 5 आप लिख दो, इसके बाद ऐसा नंबर लिखो जो रिपीट ना हो, मतलब ऐसे रिपीट ना हो, जैसे 1 5 2 8 3 9 4 5 6 1 5, देखिए 1 5 गलती से आ गया, लेकिन 1 5 आ गया तो अब 2 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 4 5 2, इस तरीके से, यानी कोई नंबर कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए रिपीटिंग का। 0.28 से कम होना चाहिए, 0.14 से ज़्यादा, 0.28 से कम हो जाएगी तो यहाँ पर कोई भी नंबर आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो, 2 से स्टार्ट, जैसे आपने कहा 2 से कैसे स्टार्ट करेंगे भाई, देखिए 28 है ना, तो 28 से कम होना चाहिए, और कोई फ़र्क नहीं है, 27 लिख सकते हो, अगर 28 भी होगा तो 5 से कम हो जाएगा, तो यहाँ पर कम करके ऐसे कोई भी पैटर्न बना दो, कोई भी 1 3 2 5 4, ऐसे कोई भी नंबर लिख दो, तो 3 नंबर आपने इंसर्ट कर लिया। तो कितने नंबर आप इंसर्ट कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर इंसर्ट कर सकते हो। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर सकते हो, सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और कहीं कोई डाउट्स होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या कांटेक्ट करके आप मुझे बताइएगा, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूँगा। वैसे भी एक्सरसाइज के बहुत से क्वेश्चन आपको अदर लेक्चर्स में हमारे मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।